तो आज के इस लेक्चर के अंदर कल हमने करी थी यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे हमारे पास एग्जाम्पल्स हम कर चुके थे काफ़ी और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी थी। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स थी डियर, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर रखी है और आपको पता होगा तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर ली थी और 6 भी कर ली थी। आज हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 10 है। पहले एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग द यूनिटी रहेगा, ठीक है। हमारे पास डेल्टा की पावर 2 है, a इंटू बी ऑफ एक्स को हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट दिस वन। आप लोग भी साथ साथ में करना, ठीक है। कल भी हमने करे थे एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के सम करे थे, तो मिक्स चलेगा आज भी। स्क्रीन तो हमने शेयर कर रखी है आपसे ना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल नंबर 6 रहेगी। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? वी वांट टू एवेल्युएट नंबर 1, हम करना चाहते हैं डेल्टा स्क्वायर a इंटू बी की पावर x है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साथ में करना, ठीक है। कैसे करोगे यार? जब भी आपके पास दो डेल्टा आ जाएंगे, जैसे डेल्टा स्क्वायर दे रखा है a इंटू बी की पावर x है, तो पहले आप एक डेल्टा को बाहर रख लेना, एक डेल्टा को आप अंदर अप्लाई कर देना a इंटू बी की पावर x के अंदर। अब ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फॉरवर्ड है। अब फॉरवर्ड वाला क्या कहता है कि आप इसके आगे वाली के अंदर से इसको माइनस कर दो। इसके आगे वाली कौन सी होगी? जहां पर खाली x को आपने नेक्स्ट वाला कर लेना है। तो ये आपके पास a तो जहां पर आपका कांस्टेंट रहेगा, राजे a के ऊपर तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, तो a को आप पहले से बाहर रख लो, कांस्टेंट है, तो डेल्टा इंटू बी ऑफ x आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला फॉरवर्ड ऑपरेटर आपका बाहर रह गया। यहां पर बी एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो b की पावर x प्लस 1 आगे वाली और माइनस बी ऑफ x आपके पास आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से हमारे पास क्या होगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास दोनों के अंदर b ऑफ x आ रहा, तो उसको आप कॉमन निकालो, तो यहां पर आपके पास p की पावर 1 बच जाएगी, जहां पर खाली आपका 1 बचेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपका जहां पर a एंड b माइनस 1 ये दोनों के दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो गए, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारे पास डेल्टा बचेगा इसको यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्ट करवा सकते हो, किसके साथ? b की पावर x के साथ। तो आपके पास a इंटू बी माइनस 1 तो एज इट है यहाँ पर। फिर जब आप अप्लाई करोगे b की पावर x के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा b की पावर x प्लस 1 माइनस ऑफ b की पावर आपके पास x आ जाएगा। और फिर से आप यहाँ से कांस्टेंट निकाल पाएंगे आराम से, आपके पास a आ जाएगा, b माइनस 1 आ जाएगा, जहाँ से b की पावर x को कॉमन निकालना, अंदर b की पावर 1 माइनस का 1 आ जाएगा। तो यदि हम इसको पूरे आंसर को देखें तो हमारे पास a इंटू वी माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा, साथ में b ऑफ x होगा। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर था कि डेल्टा स्क्वायर इंटू a इंटू बी की पावर x को आप कैसे एलिमिनेट करोगे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट वन। अभी डियर इसके आगे आपके पास क्या आता है, पार्ट 2 के अंदर आपने क्या करना होता है, पार्ट 2 के अंदर आपको निकालना होता है ये वाला, कि आप बोल रहे हैं कि आप डेल्टा की पावर n है और यहाँ पर a की पावर x है, इसको सिंप्लीफाई करो। डियर अब n को डायरेक्ट आप कैसे कर पाओगे ना, तो इसकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर n को हम रख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए करके देखते हैं। तो आपका डेल्टा a की पावर x है। अब क्या होगा, फॉरवर्ड लग रहा, तो a की पावर x प्लस 1 के अंदर से आप a की पावर x कॉमन निकालोगे, तो a की पावर x कॉमन आ जाएगी और साथ में आपका e माइनस 1 बच जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि आपके पास n इज इक्वल टू 2 होता तो फिर आपका डेल्टा स्क्वायर आना था a की पावर x के ऊपर, ठीक है जी। आप यहां से निकाल लेते और डेल्टा स्क्वायर आपको पता है कि कैसे करना होता है, एक डेल्टा आपने बाहर रखना था, एक डेल्टा आपने अंदर लगाना था। अब जो अंदर लगा रखा उसका आंसर डियर हम ऊपर से उठा लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर e आ जाएगा, ऊपर से आंसर आ रहा है ई एक्स इंटू ई माइनस ऑफ 1 आ रहा है। जहां से ये आपका कांस्टेंट हो तो बाहर इसको लेकर जाना, आपके पास ए की माइनस 1 बाहर आ जाएगा, अंदर आप डेल्टा अप्लाई कर रहे होंगे e की पावर x के ऊपर, बाहर आपके पास e माइनस 1 एज इट है, अंदर फिर से आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर यहाँ पर एक्ट करेगा कि आप इसके नेक्स्ट वाली टर्म जो भी e की पावर x प्लस 1 है उसके अंदर से e की पावर x को माइनस कर दो। यहाँ पर आपका e माइनस 1 है, e की पावर x को जहां से आप कॉमन निकालोगे, कॉमन निकालो तो अंदर आपके पास e की पावर 1 माइनस 1 बच जाएगी, कहने को आपका e माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगी और a की पावर x आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा, डेल्टा स्क्वायर इंटू e की पावर x आपके पास आ जाएगी। तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया। यदि आप इसकी पावर, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि यदि आपके पास, तो सिमिलरली हम यहाँ पर n करेंगे तो e की पावर x का आंसर हमारे पास आएगा e माइनस 1 की पावर n आ जाएगा, साथ में e की पावर x आ जाएगी। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कंप्यूट कर पाएंगे इन जनरल, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 7th वाली जो एग्जाम्पल थी डियर, आप भी देख लो एक बार, साथ साथ में देख सकते हो, करना करते हो। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा आराम से।
आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा इतना ही आया था और अभी सेकंड वाले पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर ए की पावर, यहाँ पर e-1 की पावर n इंटू वी एक्स है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। डेर आगे चलते हैं, हमारे पास 8th एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं। अब चीज ध्यान से देखना, अब तक जब आप कर रहे हो जहां पर ना आपको जो डिफरेंस बोलता है कि हमारे पास जो डिफरेंस आप ले रहे हैं वो अब यहाँ पर विंग यूनिटी होता है, अदरवाइज हमें पता नहीं होता कि आप यूनिटी का डिफरेंस ले रहे हो, आपकी जो सीरीज है या फिर कोई और है। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी के अंदर जब आप डिफरेंस लेंगे फॉरवर्ड वाला, तो यहाँ पर आप एच लेंगे। हमें नहीं पता कि एच कितना हो सकता है, आपको पता ना जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर करते हो डेल्टा, तो आपका जो डेल्टा y0 होता है वो होता है एक्चुअल के अंदर y1 माइनस y0 होता है। अब हमें कुछ ये वैल्यूज पता नहीं होता भाई कितने कितने का डिफरेंस आप ले रहे हो। यहाँ पर ये तो 1 1 का ले रखे हैं, क्या पता जी एच का हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, ध्यान से रखना, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी आपके पास आएंगी। 1 बाय 1 करते 8 के पास जितने की अभी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 8 के पास, 8 पार्ट के अंदर वो सारे के सारे अभी डिफरेंट ही अप्रोच के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा यहाँ पर 8th का पार्ट 1 रहा होगा कि हमें इवेलुएट करना है, डाटा लगा है 10 के अंदर हमारे पास इनवर्स ऑफ x है। आप लोगों के पास भी साथ में कॉपी पेन होना चाहिए, साथ साथ में आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। जब आप खुद से करोगे तो आपको साथ साथ में इसका जो कंसेप्ट है पूरे का पूरा वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है हमारे पास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हमें नहीं पता कि इसके अंदर डिफरेंसेस कितने कितने लेने हैं, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करोगे। जब आप डेल्टा को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इसके अंदर से आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ, हम पहले करते थे x+1 करते थे, +1 नहीं करना, यदि उसने यूनिटी लिखा तभी +1 करना, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखोगे 10 इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। डेर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला खा देता हूँ, क्लास 12 में चलेंगे, हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ इनवर्स प्लस 10 इनवर्स b होता था, तो वो किसके इक्वल होता था, 10 इनवर्स a प्लस बी होता था, और नीचे हमारे पास 1 माइनस a इंटू बी के इक्वल होता था। इस चीज को याद रखते हुए हम इसको जहां पर लेकर आते हैं, इधर लेकर आते हैं, विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास a क्या होगा x प्लस एस होगा और b क्या होगा हमारा x होगा, नीचे हमारे पास 1 माइनस a क्या होगा x प्लस एच होगा, b हमारे पास क्या होगा खाली का x होगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स हमारे पास यहाँ पर है, x आपका 2x हो रहा होगा, यहाँ पर आपके पास h है, नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x ऑफ h आपके पास आ जाएगा, ठीक है डियर। यदि आप इसको और करना चाहते बेटर, ओ सॉरी आपके पास ऊपर माइनस है ना, इधर आपका माइनस है, तो माइनस वाले अंदर है आपका ऊपर माइनस आएगा, नीचे आपका प्लस आ जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे खाली आपका प्लस आएगा। मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, तो इट विल बी योर आंसर। इससे ज्यादा आप इसको और कुछ भी नहीं कर सकते, लीव इट अप टू हियर, ठीक है। सिंपल था, x प्लस एच करा, माइनस ऑफ x करा, फॉर्मूला आपका माइनस वाला होता है, जहां पर माइनस आ जाएगा इधर आपका नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे आपका प्लस आ जाएगा। दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं। अभी पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, साथ में करना, ठीक है। फिर जब आप साथ में करोगे, कोई स्टेप नहीं समझ लग रहा होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वाला मैंने ट्राई करा लेकिन समझ नहीं लगा कैसे करा, अदरवाइज आप जस्ट देखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले के अंदर आपका डाटा दे रखा है, a की पावर x दे रखी है और साथ में हमारे पास log of 2 ऑफ x दे रखा है। अब ये बहुत ध्यान से करने वाला है हमारे पास, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर x प्लस h कर देना, तो x प्लस h हो जाएगा, लॉग भी हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा, और माइनस का a की पावर x एज इट और लॉग ऑफ 2 ऑफ x हमारे पास एज इट रहेगा, ठीक है। इतना हमने करा। अभी जहां से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर इसके आपको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आपके इसका x अलग कर दिया, e की पावर h हमने अलग कर दी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, और इधर हमारे पास है लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच है, और माइनस का ई एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 ऑफ x हमारे सामने है। अब यहाँ से आपको e की पावर x कॉमन दिख रहा होगा, तो अंदर e की पावर h रहेगा, खाली हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग के अंदर हमारे पास 2x है प्लस हमारे पास 2 ऑफ h है, ठीक है। मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पर आपके पास लॉग ऑफ e की पावर x आ जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप आप कैसे करोगे वो चीज ध्यान रखना। अभी आप जाओ तो यहीं पर छोड़ सकते हो, यदि आप यहीं पर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप यहाँ से क्या करोगे डियर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग एक चीज़ उन्होंने कर रखी है, पर मैं उसको करवाना नहीं चाहूँगा, आप यहीं तक छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं समझा देता हूँ, इसके अंदर इन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, प्लस और माइनस के अंदर a की पावर h है, यहाँ पर लॉग दे रखा है,
2 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एच है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास क्या करा, एक माइनस का कर दिया ना, ए की पावर एच को इंट्रोड्यूस करवाया, साथ में लॉग ऑफ 2x रखा है, और प्लस ए की पावर एच को इंट्रोड्यूस करवाया, लॉग ऑफ 2x रखा है। ये पहले से लॉग ऑफ 2x था, तो प्लस और माइनस करा है, इस वाली चीज को प्लस माइनस और प्लस कर रखा है, ठीक है। ऐसा करने पर आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। कुछ आपके पास यहाँ से आपके पास क्या देगा, दोनों के अंदर से ए की पावर एच कॉमन आ जाएगी, तो आप लिख पाएंगे लॉग ऑफ 2x प्लस 2 ऑफ एच माइनस का लॉग ऑफ 2x लिख पाएंगे। और दूसरे दोनों के अंदर से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन लॉग ऑफ 2x कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ए की पावर h माइनस का 1 वहां पर बच जाएगा। ए की पावर x आपके बाहर है, ए की पावर h एज इट है। यहाँ पर आपके पास लॉग m माइनस n क्या होता है, लॉग ऑफ m आपके पास होएगा, ओवर आपका लॉग ऑफ n आ जाएगा, और इधर आपके पास लॉग ऑफ 2 ऑफ x है, साथ में ए की पावर h माइनस का 1 है, ठीक है। खाली ए की पावर x है, ए की पावर h है, यहाँ पर आपका कुछ खास नहीं करेंगे, आप डिवाइड कर दो इनको, 2x ओवर 2x 1 आ जाएगा, और 2h ओवर 2x करेंगे तो h ओवर x आ जाएगा, प्लस ए की पावर h माइनस 1 है, और खाली लॉग ऑफ 2x है। इन्होंने यहाँ तक आंसर छोड़ रखा है, लेकिन मैं जहाँ पर भी छोड़कर आ सकते तो कोई दिक्कत का विषय नहीं आपके पास रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाई क्या कर पाएंगे, ठीक है। हो गया हमारा डन। जो इसका थर्ड पार्ट रहेगा आपके पास, थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या प्रूफ करने को बोला है, कि आपको डेल्टा दे रखा है, एक एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे आपके पास है कॉज ऑफ 2x है। इसको देखते हैं भी कैसे आप ऑपरेट कर पाएंगे। खाली राजे जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करोगे। आपको जहां पर x दिख रहा है वहां पर x प्लस एच का स्क्वायर कर देना, नीचे भी आपका कॉज आ जाएगा, 2 के साथ x प्लस एच लगा होगा आपके पास एज इट, और माइनस का आपके पास x स्क्वायर होगा, और नीचे आपके पास क्या होगा, कॉज ऑफ 2x रहेगा होगा। यहाँ पर हम डियर क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। आपका कॉज ऑफ 2x आ जाएगा किसके साथ, x प्लस एच स्क्वायर के साथ आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर है, साथ में कॉज आपका आ जाएगा 2x प्लस 2h आपको दिख रखा है, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। और इससे के आगे क्या करोगे, 2x प्लस 2h आपके पास नीचे है, ऊपर क्या आपके पास कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, जब दिख रही है तो बताओ, नहीं दिख रही तो भी बताओ। अभी तक हमारे पास क्या चीज आ रही है ऊपर, x प्लस आपके पास h का स्क्वायर है खाली। यहाँ पर है ना, मेरे को लग रहा है कि आप जस्ट ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनेगा नहीं, वैसे पहली बात तो ये है, यदि बनेगा तो सिंपल आपने यहाँ पर इसको ऐसे शो कर सकते हो, और इसके अंदर से आप क्या करोगे, और इसके अंदर से हम क्या कर पाएंगे, cos 2x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाएंगे राजे, बता सकता कोई बच्चा। इधर आप ना एक चीज दिखाता हूँ, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मत खोलना, उससे कॉम्प्लिकेट ही होगा। और क्या करेंगे, यहाँ से हम यदि ओपन कर देते हैं इसको, एक्स का प्लस एच का प्लस 2h, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने खाली एक चीज कर रखी होती है अंदर, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस 2x कर रहे हैं, और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ 2x कर रखे हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ 2x प्लस 2h कर रखा है। मतलब ये चीज आपने ऐड और सबट्रैक्ट कर रखी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। खाली ऐसा करने से कुछ कॉमन आ जाएगा, लेकिन क्या बेनिफिट रहेगा, मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ, जितना आपने कर दिया उतना ही ठीक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो डलेंगे नहीं क्वेश्चन के अंदर, यदि आ जाते तो जितना आपका हो गया दैट्स इट्स इनफ, ठीक है, कोई बात नहीं। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिर आपको पता चल जाएगा कुछ खास नहीं, तो यहाँ से आपका cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास बच जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर होगा, माइनस का x स्क्वायर होगा, और जो बच रहा है वहां से आपको x स्क्वायर देखने को कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर आपके पास cos ऑफ 2x थे, और माइनस का cos ऑफ 2x प्लस 2h आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इन द डिनोमिनेटर यहाँ पर आपको cos ऑफ 2x होगा, एंड cos ऑफ आपको 2x प्लस 2 ऑफ h आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना ही है, इससे आगे करने का फायदा है या नहीं है, तो एक चीज हो सकती है, आप यहाँ पर इसको ओपन कर देना खाली, और दूसरी तरफ जो आपके पास होगा ना cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, वो चीज उन्होंने लगा रखी है। cos 2x है, जहां पर आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आपका 2x ऑफ h आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है, जहां से इसको कैंसिल कर देना। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, किसको याद है, क्या फॉर्मूला आएगा cos c माइनस cos d का, तो ये आपके पास होता है cos c माइनस cos d का, याद है किसी को, ये फॉर्मूला देना आपके पास, cos c प्लस cos ऑफ d का होता है, एक cos c माइनस cos ऑफ d का फॉर्मूला होता है,
यदि हमें कॉस इसको लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, तो मेरे पास आ जाएगा इधर से माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू। क्या यही फॉर्मूला होता है? एक बार कंफर्म करो, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसे होता है, आपका कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, सब माइनस भी होता है। आगे बस इतना ही है ना? यस बस ठीक है, जी जा कर लेंगे, अदरवाइज मैं बना सकते थे हम यहाँ पर ना, क्रिएट कर सकते थे, और आप इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ 2h आपके पास ओवर 2 आ जाएगा, और इनटू साइन ऑफ 2x प्लस का 2x प्लस का 2h ना ओवर 2 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ से प्लस 2x प्लस 2h ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और पूरे का पूरा नीचे आपके एज इट है, कॉज ऑफ 2x है, कॉज ऑफ 2x प्लस 2 ऑफ h आपके सामने लिख रखा है, और ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 2x है, यहाँ से आपका h स्क्वायर 2 ऑफ h आ गया, और इधर से ना आपका देख रहे थे, थोड़ा ध्यान से देखना, इधर माइनस का 2 है, साइन के अंदर आपका 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, आपके अंदर माइनस ऑफ h बचेगी, और इधर आपका आ जाएगा 2 से 2 कॉमन निकाल देना, तो 2x आ जाएगा, प्लस का खाली आपके पास h बचेगा, ठीक है, 2x प्लस h, बिकॉज x आपका 4 बन जाएगा, और नीचे आपके पास ये पूरे का पूरा आंसर एज इट आ जाएगा, कॉज ऑफ 2x रहेगा, कॉज ऑफ 2x प्लस 2h आपके पास रहेगा। अब आगे की जो एग्जाम्पल होगी ना, वो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको वैसे ही समझा देंगे। अब डियर यहाँ से ना आप क्या करना, माइनस माइनस को प्लस कर देना, तो काम खत्म हो जाएगा इतना, ठीक है, ये आपके पास आराम से हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला रहेगा ना, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेंगे, बस हम उनको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। कोई गाइडलाइन होगी, जैसे अब इसके आगे वाली एग्जाम्पल आपके पास ये वाली आती है, हम यहीं से कर लेते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज के अंदर वापस चलते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन को। अब यहाँ पर इन्होंने डबल डाटा लगा रखा है, एक डाटा बाहर लगा दिया, एक डाटा हमने अंदर लगा दिया, अंदर तो सिंपल आ जाएगा, खाली 2 के साथ यहाँ पर x प्लस h हो गया, और यहाँ से इसको माइनस कर देना है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने डाटा को एक एक के ऊपर लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देना है, दोनों के साथ डाटा लग गया, दोनों के साथ डाटा लग गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, इधर फिर आपका वही आएगा, आपने यहाँ पर इस x को चेंज कर देना है x प्लस h, तो आपके पास x प्लस 2h हो जाएगी, इसके अंदर से माइनस करना है इसको सेम एज इट, जहाँ से माइनस को कॉमन ले रखा आपने, और अंदर आपका आ जाएगा कॉस इंटू 2x प्लस h माइनस का कॉस 2x हो गया। तो डियर अब ध्यान से करना है, इसके ऊपर फिर से इस पूरे को c मान लेना है, इसको d मान लेना, आपको आता है कि कॉस c माइनस की कॉस d का फॉर्मूला लगाएंगे, जी आपके पास आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर भी कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास जी आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेना, जैसे -2 sin h कॉमन निकला तो अंदर जी आपके पास बन जाएगा। और डियर कॉस साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी आपके पास होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो जो वो आपके पास जहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और पूरे का पूरा आप सॉल्व कर लोगे आराम से, हो जाएगी ना एग्जाम्पल जी वाली, सारे के सारे स्टेप बार बार वही हैं, कर लेना राजा इसको प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने ऊपर डेल्टा का नीचे ई एफ एक्स है, और आपने ये इधर आपने इनको फाइंड आउट करना, तो ये बड़ा इजी वाला कंसेप्ट है, हमने आई थिंक ऐसी एग्जांपल पहले भी कर रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, मतलब पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, क्या क्या इनके आंसर आएंगे, और उसके बाद आप एफ एक्स को एक्स की पावर 3 मान लो। अब सबसे पहले देखो कि हम इसको लेकर चलते हैं ना जी। अब यहाँ पर जब आप इसको करोगे ना, एफ एक्स को साइड में रहने दो, डेल्टा क्या होता है हमारे पास e-1 होता है जी, हमने रिलेशन का रखा है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशन एंड फॉरवर्ड के अंदर, तो e-1 का स्क्वायर ओवर आ जाएगा। इस स्क्वायर या e-1 के स्क्वायर को ओपन कर दिया तो जी आपके पास ये आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना, नीचे e है तो हर एक को सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये प्रॉपर ये वाला बन जाएगा। हर एक के साथ एफ एक्स लगा देना, जैसे इस ई के साथ भी लगे, यहाँ पर भी लगे, और इधर भी आपके पास लगे। ई का मतलब होता है शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ई का जो ऑपरेटर कर रहे हैं वो आप एच लेंगे, 1 नहीं लेंगे, यूनिटी नहीं लेंगे। जैसे पहले हम करते थे ना, जैसे ई है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो हम लिख देते थे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिख देते थे। अब 1 नहीं लिखना आपने यहाँ पर, इसको 1h लिखना, 1h, ठीक है।
और यदि e की पावर -1 f ऑफ x रहेगा तो इसको आप लिखोगे f ऑफ x -1 ऑफ h, ऐसे आप लिखोगे, ये ध्यान से करना। तो ऊपर वाला जो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने नीचे वाले को करना, ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया, जो नीचे तो आपका fx प्लस h बन गया, ऊपर आपने कर दिया, अलग कर दिया। प्रॉपर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास 2 आ जाएंगी। अब फ्रॉम वन उसने बोला कि डिफरेंस क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हमारे पास है। तो जहां से ये आपके पास है फ्रॉम 1 और 2 दिस टू आर नॉट इक्वल। अभी आपने खाली fx को क्या मान लेना, x की पावर 3 मानना। तो पहले वाले के अंदर जहां पर आपका इधर आंसर आया था ना f ऑफ x प्लस h, तो वहां पर x प्लस h की क्यूब कर देना, ओपन करना। तो चलो इसको कर लेते हैं, अभी क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। आपको लगता है कि सर नहीं हम कर लेंगे आपस में, या फिर किस बच्चे को लगता है कि सर नहीं करेंगे, आप कर लो, तो बता देना मेरे को। इशू जो भी होगा आपका, जो भी सीन रहेगा बता देना, अदरवाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपका डेल्टा स्क्वायर ओवर ई है, यहाँ पर सेंटर में एफ एक्स है। तो पहले इसको कर लेते हैं। डेल्टा का मीनिंग होता है ई -1 होता है, शिफ्ट ऑपरेटर के साथ रिलेशन है, नीचे ई आपका, जहां पर एफ ऑफ एक्स सेंटर में लगा देना। ऊपर ओपन कर दो, ई का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस के 2 ई आ जाएगी, नीचे वाली ई को अंदर लेकर जाओ ब्रैकेट के अंदर, एफ ऑफ एक्स आपका बाहर ही लगा रहेगा, ठीक है। जब आप ई को सेपरेट करेंगे, जैसे ई स्क्वायर ओवर आप ई कर दोगे, यहां पर फिर आपका +1 ओवर ई आ जाएगा, माइनस का 2 ई ओवर आपके पास ई आ जाएगा, ब्रैकेट 1 द एफ ऑफ एक्स आपके पास लगा हुआ है। तो डियर ब्रैकेट के अंदर आपका ई आ जाएगा, खाली ए की पावर -1 आ जाएगी, और माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स साथ में लगा होगा, ओपन द ब्रैकेट। तो ई के साथ एफ एक्स लग जाएगा, प्लस ई की पावर -1 के साथ एफ एक्स लग जाएगा, और माइनस का 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएंगे। तो डियर जहां पर पावर 1 है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1h, और जहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, इधर आपका माइनस का 2f रहेगा, ये आपका नंबर 1 एज इट, इसको रहने दो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा अलग आ गया। और यहीं से ना मैं आपको ये दिखाता हूं कि इसी पार्ट के अंदर कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है। तो देयरफॉर जो आपका डेल्टा स्क्वायर ओवर ई आएगा, और यहाँ पर आप एफ एक्स लगा रहे हो, इसका आंसर जो हमारे पास 1 है, ये जो एफ है ये वाला, यहाँ पर आपका आ जाएगा खाली x प्लस एच की पावर 3 आ जाएगी। सेकेंड वाला खाली x माइनस एच आएगा, तो x माइनस एच की पावर 3 है। इधर आपका f ऑफ x मतलब x की क्यूब है, और ये इसके आगे 2 लग रखा है। इसको ओपन करते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला सभी को आता होगा, a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को आता होगा। तो हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ऐसे क्यूब माइनस वाला होता है x का क्यूब माइनस मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर v होता है, और प्लस 3ab स्क्वायर होता है, और माइनस के 2 ऑफ x क्यूब आ जाएंगे। तो x क्यूब आपका ये वाला और ये वाला प्लस होकर 2x क्यूब, इस बार बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा। h क्यूब से आपका h क्यूब खुद से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट है आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को बच क्या रख रहा है, 6x स्क्वायर आपके पास बचेगा। तो पहले वाले का हमारे पास ये वाला आंसर बचेगा, 6x है साथ में h स्क्वायर है, हम इतना देख लेते हैं। और जो दूसरा पार्ट यार आपके पास आ रहा है, दैट इज आपके पास ऊपर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, और नीचे आपके पास क्या है, ई है, एफ ऑफ एक्स है। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ऊपर वाले को हम ऊपर ही ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है डियर। ई माइनस 1 का स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स है, नीचे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास आ जाएगा। ऊपर आपका ई का स्क्वायर होगा, प्लस का 1 होगा, माइनस का 2e आपके पास रहेगा, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, और नीचे आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। तो ओपन कर दो इनको, तो आपके पास ई स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस का 2e लगा हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपके पास लगा हुआ है, और नीचे आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज इट है। तो डियर ये आपका पहले वाला आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के अंदर आपका 2 ऑफ एच हो जाएगा, प्लस एफ एक्स आपका एज इट रहेगा, -2 और f के अंदर आपका x प्लस एच आ जाएगा, और नीचे वाला आपका f ऑफ x एज इट लगा रहेगा, ठीक है। इसको एज इट रहने देना। तो इसका मतलब आपका 1 and 2, इसको यदि आप 2 मार्क कर लेते हो तो आप वो लाइन अभी लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 बी क्लियर दैट कि जो आपको 2 चीज़ें गिवन है वो आपस में इक्वल नहीं है, दिस 2 आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी, हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास जो f ऑफ x है एक्चुअल के अंदर वो हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है। तो देयरफॉर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x ओवर जो हमारे पास e f ऑफ x है, इसका जो आंसर आपको बनेगा यहाँ पर वो बनेगा x प्लस 2 ऑफ h की पावर 3 है, प्लस x क्यूब है, -2 इंटू एक्स प्लस एच की पावर 3 है, ठीक है।
जो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, खाली आपने यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखते जाना, तो आपका अपने आप आंसर बनता चला जाएगा। और ये नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपका एक्स प्लस एच है, उसका खाली क्यूब है, तो ये आप कर लेना। नीचे वाले को प्लीज़ ओपन मत करना, नीचे वाले को प्लीज़ ओपन मत करना, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऊपर वाले को ही ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को मत करना। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। जब आप दूसरे का क्यूब करेंगे तो 8h क्यूब का आ जाएगा, प्लस 3a का स्क्वायर इंटू v होगा, प्लस 3x इंटू इसका स्क्वायर 4h स्क्वायर आ जाएगा। x क्यूब है, माइनस का 2 लग रखा है, x क्यूब है, h क्यूब है, 3x स्क्वायर h है, और प्लस 3x इंटू h स्क्वायर आपके पास है। पूरी लाइन लगा देंगे और नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस एच की पावर क्यूब है, ये आपके पास है। इधर आपका x क्यूब है, आपके पास 8h क्यूब है, प्लस 3 2 का 6 x स्क्वायर ऑफ h है, प्लस 12x इंटू एच स्क्वायर है, और प्लस का x क्यूब है, माइनस का 2x क्यूब है, माइनस का 2h क्यूब है, माइनस के 6x स्क्वायर h है, और माइनस का 6x इंटू एच स्क्वायर आपके पास है। और नीचे आपके पास क्या है, x प्लस एच की पावर 3 नीचे आपके पास ये है। तो ये यहाँ से देखो आपका x क्यूब एक और दूसरा दोनों के दोनों आपस में मिलकर इस माइनस वाले के कैंसिल हो जाएंगे। और एच क्यूब भी यदि बात करें तो एच क्यूब आपके पास बच जाएगा, जहाँ से 8h क्यूब के अंदर से आपका 2 निकलकर 6h क्यूब बचेगा। और फिर जो x स्क्वायर h है, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये तो हमारा भी हमने कर दिया। और जो आपका 12 वाला बचता है उसके अंदर से भी 6 कॉमन आपके पास बचेंगे, x इंटू एच का स्क्वायर बचेगा। नीचे डियर आपको x प्लस एच का स्क्वायर दिख रहा है, तो ऊपर से ना आप 6h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आपको h प्लस एक्स मिल जाएगा आराम से। नीचे भी आपका x प्लस एच की पावर क्यूब है, तो ये एक जहां से कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगी, तो आपका 6h स्क्वायर और नीचे आपके पास x प्लस एच की पावर 2 बच जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एक बार देखना चाहेंगे देख लो, अदरवाइज मैं PDF तो आपको साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, PDF तो हम रोज डेली शेयर करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी स्टार्ट खत्म हो गया है। एग्जाम्पल नंबर यदि 10 की तरफ चलते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल के अंदर। यहाँ पर शो दैट करने को बोल रहा है कि 10 वाले को शो करो कि ये होगा, सिंपल है। जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहां पर x प्लस एच लिख देना पूरा, और ये माइनस का x प्लस होगा। फिर इन्होंने क्या करा, इसको साइन एंड कॉज में चेंज कर दिया, इधर भी साइन एंड कॉज में चेंज कर दिया, फिर इसका एल्सियम ले लिया नीचे, ठीक है। अब ध्यान से दिखना जहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर मैं इधर ही लिख देता हूँ आपको। आपके पास बन रहा है ऊपर साइन ए कॉज बी माइनस का कॉज ए, सॉरी माइनस का कॉज ए इंटू साइन बी बन रहा है, तो विच इज नथिंग बट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी आपके पास बच रहा है। कहाँ पर, अब देखो ध्यान से, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं पर आपसे बन जाएगा। अब ये देखो, ये आपका पूरा इसको बोल रहा है साइन ए है, ये आपका कॉस बी है, फिर देखो साइन के साथ बी लग गया, कॉस के साथ ए लग गया, तो इसको क्या बना रखा, बाहर साइन आ गया, अंदर आपके पास पूरा ए प्लस बी, और माइनस का ये दूसरा हो गया ए माइनस बी, और नीचे आपका एज इट चल रहा है, तो ऊपर आपका साइन ए एच आ जाएगा, नीचे हमारा जी हो जाएगा। इसके अंदर खाली कुछ नहीं है, 10 वाला आपने लगा दिया कंसेप्ट, फॉरवर्ड ऑपरेटर आपने लगा देना। लगाने के बाद खाली आपने tan को चेंज करना है साइन ओवर कॉस के अंदर, दोनों तरफ कर दिया, और उसके बाद आपने जस्ट इसका एल्सियम लेना है। एल्सियम लेने के बाद आपकी ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए प्लस ए माइनस बी की, उसको हमने लगा देना और हमारा काम बन जाएगा जहां से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपकी आराम से हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर यदि हम 11 की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इधर आपका डेल्टा है, अंदर एफ एक्स ओवर जी एक्स है, और आपने एक तो इसको वैल्यूट करना, एक आपने इसको वैल्यूट करना दूसरे को। अब देखो यहाँ पर ये कैसे करोगे, अब जब एक्स प्लस जी एक्स के ऊपर लगा दिया तो सिंपल है ना, आप एक्स को एक्स प्लस एच कर दो, नीचे भी ये कर लेंगे, इसको एज अ फुल फंक्शन लेकर चलते हैं, और इसके अंदर से सिंपल ये हमारा हो जाएगा। एल्सियम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एफ एक्स प्लस एच के साथ जी एक्स लग गया, और एफ एक्स के साथ जी एक्स प्लस एच लग गया, नीचे हमने कुछ नहीं करना। अब यहाँ से मैं चीज़ आपको ये वाला हाँ करवा देता हूँ बुक के ऊपर, यहाँ पर प्लस माइनस आप सॉरी आपको कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सो दैट कि आप कुछ कॉमन निकाल कर इसके अंदर से कटिंग वगैरह कर दो। आज जो करते हैं, तो हम इस नीचे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और कौन सा एग्जाम्पल हमने करना भी, आई थिंक 10th वाला हमने कर लिया, 11th वाला करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 10th वाला हो जाएगा, डेल्टा ऑफ हमारे पास एफ एक्स है ओवर हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तो इसको हमने लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, नीचे हमारा जी ऑफ एक्स प्लस एच है, माइनस करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स और नीचे हमारे पास जी ऑफ एक्स है। टेकिंग द एल्सियम, एल्सियम लेने के बाद हमारे पास एक्स प्लस एच आ गया, इधर आपका जी ऑफ एक्स आ गया,
माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया, इधर आपके पास जी ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास आ गया। तो डियर नीचे आपका जी ऑफ एक्स एज इट है और जी ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास एज इट है। क्या चीज़ करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ करनी जैसे मैं इधर इसका लगा देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ करनी कि इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन आ जाए और इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन आ जाए। तो सिंपल है कि मैं यार इसके अंदर जी एक्स एंड एफ एक्स का कंसेप्ट लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपने एज इट कर दिया। तो इसके अंदर पता क्या करो, आप माइनस का इधर कर लो, माइनस का जी एक्स कर लो, साथ में एफ एक्स कर लो, कर लिया, और यहाँ पर प्लस कर दो जी एक्स साथ में एफ एक्स कर दो। तो जो सेंटर वाली चीज जो भी हमने लिखी इसको प्लस और माइनस करा, हिंट कहाँ से मिला कि जी एक्स इसके साथ कॉमन निकल जाएगा, एफ एक्स इसके साथ कॉमन निकल जाएगा, जो बचेगा उसका देखेंगे अभी क्या बनता है, बाकी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि हमारा क्या बनेगा इसके बाद, ठीक है। मैंने अभी बुक के अंदर देखा नहीं, लेकिन हमने पीछे 2-3 एग्जाम्पल करी, वहां से आइडिया हो गया हमें कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब पहले दोनों के अंदर से ना आपका डियर जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स आपके पास बचेगा, ठीक है। और नेक्स्ट दो वालों के साथ आपका ना एफ एक्स प्लस का कॉमन आ जाएगा, तो आप उसको ना एफ एक्स आई थिंक माइनस का कॉमन निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। माइनस का एफ एक्स कॉमन निकालो तो आपके पास अंदर बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच बचेगा और माइनस का जी ऑफ एक्स आपके पास बचेगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स है और नीचे हमारा जी ऑफ एक्स प्लस एच है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताते हैं, अंदर आपके पास यहाँ पर ये डेफिनेशन बन जाएगी फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, ये भी आपकी फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन बन जाएगी आराम से। तो आप इसको जाओ तो एज इट लिखो, या फिर इसको आप डाटा के अंदर एफ ऑफ एक्स लिख दो, इसका मैंने सेम ही रहेगा जो ऊपर लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स है और इधर जी वाला भी आपका सेम ही है, इसको खाली आप फॉरवर्ड ऑपरेटर के अंदर जी ऑफ एक्स लिखेंगे, इसका मतलब ऊपर वाला सेम ही रहेगा। तो इट इज डन अप टू हियर, तो आपकी बुक के अंदर ऐसा कर रखा है, मैंने यहाँ पर करके बता दिया। इज इट डन अप टू हियर। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज आती है आपके पास, जो नेक्स्ट वाला है आपके पास। नेक्स्ट वाला बुक के अंदर कैसे कर रखा है हम बाद में देखते हैं, पहले हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ वापस। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, हमारे पास 11th का ही सेकंड पार्ट है। उन्होंने बोला कि आप डेल्टा स्क्वायर और एक्स की पावर 3 निकालो। अब ये उतना आसान नहीं है जितना पहले कर रहे थे, बिकॉज जहाँ पर आपको डिफरेंस ऑफ यूनिटी नहीं दिया हो, जैसे हमने पहले सम करते वहां लिखा था कि डिफरेंस ऑफ जो यूनिटी है आपके पास, जो भी डिफरेंस आप ले रहे हो वो ऑफ यूनिटी का लेंगे। यहाँ पर आपको एच का लेना पड़ेगा, यदि एच का लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, क्या आपके माइंड में ये आएगा, इसको डाटा बाहर रख दो, फिर डाटा लेंगे एक्स की पावर 3 कर देंगे। और सर ने बताया था, तो कैसे बताया था हमने कि ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस एच की पावर 3 और माइनस का खाली एक्स की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। और फिर से मैं डाटा को एक एक के ऊपर लगा देता हूँ, जैसे इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने डाटा लगा दिया। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट वाला रहेगा एक्स प्लस एच, एच प्लस एच रह जाए 2h हो जाएगा, उसके अंदर से इसी को आपने माइनस करना होता है, ठीक है। ये आपका एक पार्ट था पहले वाला, ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। एक्स क्यू के ऊपर लगाएंगे तो खाली वही आएगा, एक्स प्लस एच की पावर 3 है और माइनस एक्स की पावर 3 है। ओपन कर दो इन ब्रैकेट्स को, पहले वाली ब्रैकेट को ओपन करते ध्यान से। एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है सर, 2h का आ जाएगा 8h की पावर क्यू आ जाएगी, फिर 3 होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, साथ में 2h लगा होगा, और फिर हमारे पास 3 होगा, एक्स होगा, 2 ऑफ h का हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है, हो गया सर। अब इस वाले को खोलते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एच क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एच हो जाएगा और माइनस का 3x ऑफ एच स्क्वायर हो गया। ये पहली वाली ब्रैकेट है, मैं माइनस में ये दूसरी ब्रैकेट को नीचे लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्स का क्यूब आ जाएगा, एच का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास एच होंगे और प्लस 3x इंटू एच स्क्वायर आपके पास होगा और माइनस का एक्स क्यूब आपके पास आ जाएगा। इतना हमने यहाँ पर करा, ठीक है, अप टू हियर। अब इसके आगे क्या होगा डियर, इसके आगे देखो आपका ये एक्स क्यू से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल सर। इधर भी एक्स क्यू से आपका एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे मूव कर लेते हैं, हमारे पास और क्या बचता है। ऊपर वाले केस के अंदर अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, 8h क्यूब था प्लस 3 2 का 6 हमारे पास हो गया, एक्स स्क्वायर ऑफ एच आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 का 12x इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एच क्यूब है, माइनस का 3x स्क्वायर एच है, माइनस का 3 ऑफ x इंटू एच स्क्वायर है। और फिर जो बचता है हमारे पास वो भी चीज़ हमारे पास अभी है, तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक आप बच्चा पार्ट भी यहाँ से कर सकते हो ना, इसको डू बाय योर सेल्फ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू बाय योर सेल्फ, ये आपका खुद से हो जाएगा। यहाँ पर कटिंग उटिंग करके दिखना, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको कि जो ये तो वो है जो हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने कैसे कर रखा है, इन्होंने ई के ऊपर डायरेक्ट ई का e-1 कर दिया,
ओपन कर दिया, फिर एक एक के साथ एक्स लगा दी, फिर वहां पर करा, तो ये भी यही इसी स्टेप पर पहुंचे हैं, ठीक है। और हमारा भी इतना ही इसी स्टेप पर हम पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे तो बता देना मेरे को। देखो हमारे पास भी ये सेम ही स्टेप है यहाँ पर, ये आप इसको ओपन करेंगे वही बनेगा निकल कर, माइनस का 2x प्लस एच का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का एक्स क्यूब आएगा, तो सेम ही सेम है आपके पास। वो शिफ्ट की हेल्प ले रहे हैं हर एक स्टेप के ऊपर, और हम भूल बैठे हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड एंड शिफ्ट का कोई आपस में रिलेशन है या नहीं, वो चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आगे मूव कर लेते हैं, इसके आगे हमारे पास क्या होगा वो दिखते हैं। ये वाली एग्जाम्पल डन होगी। अब नेक्स्ट अभी मैंने आज आई थिंक 6 एग्जाम्पल से स्टार्ट करा, तो 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल हमारे पास कैसी आएगी, ये देख लो एक बार, आपके पास ये है, आप शो डैट करना चाहते हो कि यार इसका जो रिलेशन होता है ये वाला इसके ऊपर लगाओगे तो इसका आंसर ये आएगा, वाह जी वाह, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब इसको कैसे करोगे ध्यान से देख लेते हैं। इन्होंने ना यहाँ पर राइट हैंड साइड से काम कर रखा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते ये लेफ्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन लेफ्ट के अंदर पहुंचने की कोशिश करें। देखिए इसको जो जीएनडी में 2012 में दिखाया है, लेकिन ये गलत बात है, पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, आया था या नहीं आया था वो चीज़ नहीं पता हमें। ओ माय गॉड, कैसे करेंगे देख लो एक बार। आपको क्या लगता है कि कैसे हो सकता है जी सर? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर ये आपका 12th रहेगा, आपको डेल्टा की पावर n है, और u के अंदर नीचे लिखा हुआ है x माइनस n, इसको प्रूव करना है। u ऑफ x है माइनस n इंटू यू ऑफ x माइनस 1 है, और प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू अगेन आपका u ऑफ x माइनस का 2 है, और फिर चलते चलते आपका -1 की पावर n बना, और u ऑफ x माइनस ऑफ n है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को एक बार लिख लेते हैं। u ऑफ x है n इंटू यू ऑफ x माइनस 1 है, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 है, u ऑफ x माइनस का 2 है, अप टू सोन -1 की पावर n u ऑफ x माइनस n है। यार इसके अंदर से ना आपको एक चीज़ तो मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे करोगे। आपके पास जो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की हम हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसे u है, थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देता हूँ, गाइडलाइन इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम यहाँ पर यूनिटी की हेल्प ले लेंगे। यहाँ पर यूनिटी की कि हमारे पास जैसे e की पावर r होता है, और यहाँ पर x मान लो आपके पास नीचे क्या है j है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं x ऑफ j प्लस r लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या कि इस वाले नंबर को यहाँ पर e के ऊपर लेकर जा सकते हो, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपका ux एज इट रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ना x माइनस का 1 है, तो आप n को तो कुछ मत करो, लेकिन इसको आप e माइनस 1 कर देना और u के साथ x लगा देना, इसका मतलब सेम ही रहेगा। आप जब इसको ओपन करेंगे ये ऊपर वाला ही बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 को कुछ मत करना, ये जो आपका u ऑफ x माइनस 2 इसको भी हम शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प के साथ e की पावर -2 और साथ में e ux कर देंगे, और चलते चलते लास्ट वाला भी -1 की पावर n है, और इसको भी e की पावर -n कर देंगे, और साथ में u ऑफ x कर देंगे। ये आपका पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर हम इसको रख रहे हैं। अब एक चीज देखो, इस पूरी जो भी आपको एक लाइन लिख रखी सभी के अंदर हर एक टर्म के अंदर आपको ux मिल जाएगा। अब पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल जाएगा, ux मिल जाएगा, ux मिल जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले पोजीशन के ऊपर 1 आ जाएगा, दूसरे के ऊपर n इंटू e की पावर -1 आ जाएगी, तीसरे के ऊपर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 आपके पास e की पावर माइनस ऑफ 2 आ जाएगी, और चलते चलते आपका -1 का पावर n इंटू e की पावर माइनस ऑफ n आ जाएगी, और ये आपके पास u ऑफ x बन जाएगा। अब इतना हो गया। अब सर आगे कैसे करें? अब इसके आगे आप क्या करोगे, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यार एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। आपको बाइनोमियल का कुछ प्रोसीजर पता हो तो, बाइनोमियल का जो प्रोसीजर हमारे पास होता है, जैसे a प्लस बी की पावर n है, तो वो हमारे पास होता है a की पावर n होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, या a की पावर n होगा माइनस, और फिर माइनस का आपके पास हो जाएगा, या फिर मैं प्लस ही करता हूँ, वेट करो, a की पावर n हो गया। और इसको ऐसे नहीं लिखते, आपको याद होगा n कम्बिनेशन में लिखेंगे, n कम्बिनेशन 0 आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगी, फिर n कम्बिनेशन 1 होता है, a की पावर 1 कम हो जाती है, और b की पावर एंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। b की पावर 1 हो गई आपके पास, और फिर आपके पास आता है यहाँ पर n कम्बिनेशन 2 आता है, a की पावर n माइनस 2 हो जाती है, और e की पावर भी आपके b की पावर भी आपकी 2 हो जाती है। चलते चलते आपका n कम्बिनेशन जो होता है वो n हो जाता है, और a की पावर आपकी 0 हो जाती है, और b की पावर n हो जाती है। अब जहाँ पर देखो, सबसे पहले n कम्बिनेशन 1 आपका 1 होता है, a की पावर n एज इट रहेगी। n कम्बिनेशन 1 जो होता है वो आपके पास n होता है, a की पावर आपके पास n माइनस 1 इंटू b की पावर 1 ही रहेगी। फिर n कम्बिनेशन 2 को आप ओपन करते हैं, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर होता है, ठीक है।
ए की पावर n माइनस 2 और बी की पावर आपके पास 2 ही रहेगी अप टू सोन। यहाँ पर आपका n कॉम्बिनेशन n खत्म हो जाएगा, खाली आपके पास ए की पावर 0 और बी की पावर n ही रहेगी। डियर अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप रिप्लेस करो, यहाँ पर आपको ना ए की पावर n दिख रहा है, वहां पर 1 है, तो ए को आप 1 पुट कर दो, प्लस की जगह आप एस को ना माइनस ऑफ, यहाँ पर यदि हम माइनस डाल देते हैं, यहाँ पर ये आप यहाँ ना बी है आपका, लेकिन अब देखो थोड़ा ऊपर वाले को, पहले तो ए को 1 कर दो, पहले एक बार ए को 1 कर दो, जैसे 1 करा यहाँ पर 1 आ गया, ए की पावर 1 की पावर कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी की पावर 1 आ जाएगी, n इंटू एन माइनस 1 ओवर, मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, यदि आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे तो। और नीचे आपका बी की पावर n आ गई, इतना बना। अब इसको हम ऊपर वाले से कैसे कंपेयर करें, अब देखो थोड़ा सा, ये हमारा प्लस है उनका माइनस है, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम माइनस डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर बी है ना, बी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस करके माइनस बी लिख देता हूँ ना, पावर एन, तो ये एक्चुअल के अंदर आपका 1 माइनस बी की पावर एन ही बनेगा। तो जहाँ जब आपको बी दिख रहा है वहाँ पर माइनस डाल दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर आपका ना जब बस ऐसे आप लिखोगे माइनस बी और फिर आपका n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर आपका b का माइनस बी की स्क्वायर होगी, और फिर आगे जाकर आपका माइनस बी की पावर n होगी। तो इससे पता क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, ये देखो 1 तो एज इट है, यहाँ पर आपका b की पावर 1 है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, एन बी बन जाएगी, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर आपको जो थर्ड स्टेप है वहाँ पर b की पावर स्क्वायर है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल, खाली आपका b स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वाले के अंदर डाउटफुल रहेगा तो माइनस को अलग करके पावर n कर देनी, इसको अलग कर देना। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, खाली सब कुछ सेम है, बस जहां पर आपको b दिख रहा है ना वहां पर e की पावर माइनस 1 है, तो इसके अंदर इसका आंसर कितना होगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 1 रहेगा, और ऊपर पावर n आ जाएगी। तो ये आपके पास पूरे का पूरा ऑपरेटर हो गया। तो मैं इस पूरे को यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर आपके लिए एक नोट डाल देता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, इधर से डायरेक्ट इसको नीचे लेकर आओगे एसिड, अब जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ ऊपर वाले का आंसर, तो इसका आंसर आपका यहाँ से घूमकर ये बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, साथ में आपका u ऑफ x लग रहा है, ये हो गया। और डियर आपको पता है कि जो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 होती है, ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर होता है, एक्चुअल के अंदर इट इज अ बैकवर्ड ऑपरेटर। यदि आप इसको बैकवर्ड करना चाहते बैकवर्ड कर लो, और उसने लेकिन हमें फॉरवर्ड के अंदर प्रूफ करने को बोला, तो आप इसको 1 माइनस 1 ओवर e की पावर ऐसे कर लो, ऊपर n रहने दो, u ऑफ x आ जाएगा, और ये आपका e माइनस 1 ऐसे होगा, ओवर e आ जाएगा, ऊपर पावर n और u ऑफ x आपके पास रहेगा, ठीक है। और डियर इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ऊपर आपके पास हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके पास आ जाएगा इसको आप लिख पाएंगे जैसे कि ऊपर आपका डेल्टा बन गया, नीचे आपका ई हो जाएगा, दोनों की पावर आपकी एन हो जाएगी, नीचे भी एन हो जाएगी, और ये म्यू ऑफ एक्स आपके पास रहेगा, ठीक है। डियर जी आपको डेल्टा एन को एज इट रहने दो, ई वाले को ऊपर लेकर चलते हैं, तो ई की पावर माइनस ऑफ एन आ जाएगी, साथ में यू ऑफ एक्स लगा हुआ है, डेल्टा ऑफ एन एज इट रहेगा, यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ अप्लाई कर देते हैं, शिफ्ट प्रॉपर्टी, यू एक्स के पैर में माइनस एन चली जाएगी, तो ये आपका होगा। किसी को इस स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे को अभी पूछ सकते हो। ये तो मैंने करा आपको, एक बार माइनस 1 थी, नीचे चला गया 1 ओवर ई, फिर यहाँ से हमने एल्सियम ले लिया, यहाँ पर ई माइनस 1 ओवर ई होगी, और आपको पता ही है कि ई माइनस 1 आपके पास क्या होती है, फॉरवर्ड ऑपरेटर की इक्वल होती है, तो ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर बन गया, नीचे ईव था, लेकिन पावर जो एन ब्रैकेट के ऊपर थी वो हमने दोनों को दे दिया। फिर डेल्टा ऑपरेटर को थोड़ा सा पीछे करके ए की पावर एन जो ऑपरेटर नीचे था उसको ऊपर लेकर आए माइनस में करके, और उसको हमने अप्लाई कर दिया जू एक्स के ऊपर। इसके आगे अप्लाई मत करना, बिकॉज जो आपको प्रूव करना होता है ना वो यही था आपके पास, ये देखो आपने यही प्रूफ करना था, क्या करना था, डेल्टा ये वाला आपके पास डेल्टा की पावर एन, यू के पैर के अंदर एक्स माइनस एन, और इसके अंदर भी कर रखा। फर्क देखो डियर, जहाँ से ना ये जो सिचुएशन है जहाँ से इन्होंने डायरेक्ट ये बना दिया, कैसे पता चलेगा सेल्फ स्टडी के अंदर कि ये चीज़ कैसे आएगी। जिन बच्चों का माइंड शार्प होगा, जिन्होंने +1 के अंदर या फिर +2 के अंदर बाइनोमियल को अच्छे से करा होगा, या फिर जिनको याद है, मतलब करा तो सभी ने होगा, लेकिन याद किस किस को है, दैट मैटर्स करता है। तो इसलिए टीचर और कोचिंग की हमें यहाँ पर नीड होती है कि यार टीचर कैन हेल्प, है ना, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें करनी है, थोड़ा आसान कर सकता हूँ, सो दैट कि क्रैमिंग से हम बच पाएँ, और इनसे हेल्प लेकर हम आगे वाली चीज़ों को और बढ़िया से शो कर पाएँ, ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, एग्जाम्पल्स को आज फिनिश करने की कोशिश कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाली जो एग्जाम्पल हमारे पास आएगी वो देख लो, ये हो गया हमारी एग्जाम्पल नंबर 12, डन। अब आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, अब थोड़ा ध्यान से देखना राजे, इधर भी थोड़ा ध्यान से देखना। आपके पास ये जो दे रखा है यहाँ पर फैक्टोरियल वर्ड बोला रखा है आपने कि एक्सप्रेस करो y को, जो कि 2x की पावर 3 माइनस 3x पर स्क्वायर 3x माइनस 10 है, इसको आप एक्सप्रेस करो इन फैक्टोरियल नोटेशन।
और उसको करने के बाद आप ये बताओ कि डेल्टा की पावर 3 वाई आप लगाओगे, इसका आंसर ये आपका 12 आना चाहिए। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, ये चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट हो सकती है हमारे लिए, याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन आपकी एज इट है, लेकिन हम यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर लिखना चाहते हैं बी अ गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन है क्या, एक बार इसको समझना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं थ्योरी के पास, उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ ऐसा उन्होंने लिख रखा है हमारे पास। ये तो कुछ एरर्स के बारे में लिख रखा है। ओके, यहाँ पर कुछ फैक्टोरियल नोटेशन मेरे को दिख रही है, कुछ है आपको समेशन सीरीज दे रखी है, इसके ऊपर भी है यहाँ पर कुछ फैक्टोरियल वर्ड लिख रखे हैं आपको। ये देखो यहाँ पर ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट आता है आपके पास, फैक्टोरियल है ना। ओके, फैक्टोरियल को खाली ऐसे लिख रखा, अरे वाह जी वाह, इन्होंने सिंबल कौन सा यूज कर दिया फैक्टोरियल के लिए। हमारे पास फैक्टोरियल हम कैसे यूज कर लेते थे, आपको याद है फैक्टोरियल हम कैसे यूज करते थे? फैक्टोरियल का सिंबल वो होता था हमारे केस की तरह कि एक्स फैक्टोरियल, लेकिन ये ऐसे लिख रहे हैं इसको फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यही रहेगा आपके पास, ठीक है। अब सारे के सारे नंबर्स को आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में करना है, ठीक है, वो चीज अलग से हो जाएगी। और एक चीज यहां पर देखते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव कि जो आपका फैक्टोरियल ऑफ n होता है इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n रहती है विद लीडिंग कोएफिशिएंट आपका यूनिटी होता है। जो आपका x वाला उसका कोएफिशिएंट क्या आपके पास यूनिटी है। और ये जैसे x की पावर r है तो इसको आपने r माइनस 1 स्टेप तक जाना होता है ना, इसको आपने r माइनस 1 स्टेप तक लेकर जाना होता है। अब लगता है मनदीप एक मोबाइल डाटा खत्म तो नहीं हो गया किसी फोन का? सर कर लिया सेकंड मैथ से। ओके ठीक है, खत्म हो गया था ना लग रहा चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के ऊपर काम कैसे करते हैं, जब आप यहाँ पर काम करोगे डेल्टा की पावर n लगाएंगे तो आपका n फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ में h की पावर n आएगी। h आपका क्या होता है, h हमारे पास क्या होता है, वो साइज होता है, ठीक है, कि यूनिटी नहीं हम लेते हैं। और उसके बाद यदि आप उसके ऊपर का लगा देंगे, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, याद है आपको, हमने कल ऐसा ही करा था कि कोई एग्जांपल ले रखी थी, जैसे मैंने यहाँ पर डेल्टा 5 कर दिया और हमने x को करा था इसकी पावर 4 करी थी ना, तो इसका आंसर 0 कर दिया था शो, ऐसे कुछ था हमारे पास ना, याद होगा तो आपको नहीं। थोड़ा आगे नीचे चलते हैं, तो खाली ये इसका आंसर हमने n फैक्टोरियल निकाला था कि डेल्टा की पावर n हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर हमारे पास n होगी, तो इसका आंसर n फैक्टोरियल होगा। ये चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर शो करके दिखाई थी, डेल्टा की पावर 3 और x की पावर 3 के ऊपर करके दिखाया था। ये 3 फैक्टोरियल तो आपके पास 6 आया था, ये चीज़ हमारे पास रहेगी आज भी। आज जो हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, क्या दे रखा है, कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लग रही है मेरे को अभी तक की, ठीक है, एज अ टीचर हम हर एक एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट कहेंगे सो दैट कि बच्चे उनको सीरियसली लें। अब आ जाओ वापस, आप फैक्टोरियल फॉर्म में जाएंगे तो कैसे करना, आपको जो दे रखा है वो है तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आपने खाली इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। ये क्यूबिक के अंदर है और हम भी क्यूबिक के अंदर लेंगे, तो कैसे उन्होंने क्यूबिक के अंदर ले रखा है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बी द गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल फॉर्म आपके पास कंपेयर करना है इनको। यहाँ पर इन्होंने पहले वाले अंदर 2 क्यों ले रखा होगा, बी द गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल एंड हेंस शो दैट दिस वन, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो आपका ये 3 में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। ओके डन। 1 मिनट रुकना है बस, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। यदि हम फैक्टोरियल नोटेशन को चेंज कर पाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बाकी सब तो चेंज कर दिया, ए बी सी डी, खाली 2 नहीं करा इन्होंने चेंज, ये क्यों नहीं करा होगा, यदि मीन्स ओहो आप कर लो वैसे इसका ना वही ओके। कोई बच्चा बता सकता कि 2 क्यों नहीं करा होगा, मैं यहाँ पर देखो हम खुद से स्टार्ट करते हैं, चलो मैं आपसे बताता ही नहीं आपको, खुद से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब है और माइनस का 3 ऑफ एक्स स्क्वायर है, प्लस का 3 ऑफ एक्स और माइनस का 10, ये हमें दे रखा है। चलो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास y है वो कैपिटल A है और यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर 3 कर दिया, प्लस का v कर दिया, फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर इसको 2 कर दिया, प्लस c कर दिया, फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर x कर दिया और यहाँ पर प्लस का d कर दिया, ये हमने करा। तो ये यहाँ से आपका y हो जाएगा, आप फैक्टोरियल को खोलेंगे तो इसको 3 टाइम पीछे जाना, x आ जाएगा, x -1 आ जाएगा और x- का 2 आ जाएगा, ठीक है।
फिर सेकंड वाले को खोलेंगे फैक्टोरियल को, x इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। और इसका c का तो खाली x ही रहेगा ना, आपके पास एक ही टर्म है फैक्टोरियल, इसकी कोई पावर दे नहीं रखी, तो सी एक्स एज इट होगा प्लस डी आपके पास होगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आपको कंपेयर करना पड़ेगा नंबर 1 एंड नंबर, इसको भी हम कर ही रहे हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आपका a होगा, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, अंदर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x होगा, हाँ, और प्लस का आपके पास 2 आ जाएगा। इधर b है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का सी एक्स आ जाएगा, प्लस का d आ जाएगा। अंदर आपके पास एक्स क्यूब आ जाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का आपके पास 2x आ जाएगा, और प्लस b है और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x है, प्लस का c ऑफ x और प्लस का d है। ठीक है जी, आपके पास y है। तो डियर आप यहाँ से ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन निकालो, जैसे एक्स क्यूब वाला खाली एक ही ऑप्शन मेरे को मिल रहा है, x3 वाला आ गया। अब स्क्वायर वाला यहाँ पर भी मिल रहा है, स्क्वायर वाला यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, माइनस के 3a हो जाएंगे और प्लस का b, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लेना है सभी को, फिर हम इसके अंदर से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। a को यहाँ पर करेंगे तो आपका प्लस के साथ 2 के साथ a आ जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो माइनस का आपका b हो जाएगा, साथ में x नहीं एक c भी आपका आ रहा है साथ में, और प्लस का c होगा, साथ में x लगा और प्लस में आपके साथ d लगा रखा है। ये आपका नंबर 2 होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, तो आपके पास एक्चुअल के अंदर यदि आप 1 एंड 2 करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस का 3 ऑफ x है, माइनस का 10 है, दैट इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास, माइनस का 3a है, प्लस का v इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, 2a माइनस का v और प्लस का c, साथ में x आ रहा है, प्लस का हमारे पास d है। तो डियर इन दोनों को आपस में जब आप कंपेयर करोगे तो आप बुक को फॉलो मत करना, कंपेयर करने के बाद हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन बन रही है, एक ही। जब आप लिखोगे यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग डिफरेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स को यदि मैं कंपेयर कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना बन रहा है, माइनस का 3a और प्लस का v है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 3 लगा रखा है, a की वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे 2, प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है, यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 और दूसरी तरफ जाकर प्लस का 6, और ये हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा v की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू अगेन 3 आ जाएगा। थर्ड वाला हमारे पास 2a है, माइनस का v है, प्लस का c है, इज इक्वल टू प्लस का 3 है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू 3 है, प्लस का c एज इट है, दूसरी तरफ 3 है। तो डियर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 3 है, 1 प्लस c इज इक्वल टू 3 है, और हमारे पास c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और d की ऑप्शन आपके पास क्या बच जाती है, माइनस के 10 बच जाएगी खाली। तो आपके पास जो d आ जाएगा डियर वो आ जाएगा देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो देयरफॉर फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर आप लिखोगे कि y इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, यहाँ पर फैक्टोरियल फॉर्म था इसकी पावर 3 थी, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, प्लस का हमारे पास b आ रहा है प्लस का 3 फैक्टोरियल स्क्वायर था, c की वैल्यू हमारे पास मिल रही है प्लस के 2 फैक्टोरियल x, और d हमारे पास माइनस का 10 ही है। तो ये हमारे पास इतना आ गया। एक बार चेक करवा दें आपको बुक के अंदर से, आ जाओ मेरे अंदर, ओह माय गॉड ये तो सेम ही आ गया ना। तो इतना लिख दिया खाली, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा की पावर 3 फाइंड करनी है, y इसके ऊपर लगाएंगे। आ जाओ वापस। अब जब आप डेल्टा की पावर 3 लगाओगे यहाँ पर y के ऊपर, तो यहाँ पर लग जाएगी ये डेल्टा 3, इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा, डेल्टा 3 होगा, इसके ऊपर लगाओगे आप प्लस 2 इंटू डेल्टा ऑफ, इसके ऊपर लगाओगे आप 3 पावर वाला, और माइनस 10 के ऊपर भी आप लगाओगे ऐसे, डेल्टा 3 और माइनस ऑफ 10 के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर तो 0 ही आएगा ना। तो खाली इसका आंसर जो आपको हमने कल भी करा था, आपको याद होगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ डेल्टा की पावर n, और ये जो फैक्टोरियल n होता है इसका आंसर होता है n फैक्टोरियल, और डेल्टा की पावर n प्लस 1 जब आप इसको x n के ऊपर लगाएंगे तो इसका आंसर होता है 0। ये दो आंसर आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों आंसर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर 3 फैक्टोरियल होगा, और बाकी वाला बिकॉज यहाँ पर 3 पावर है, इधर आपकी पावर 2 है, पावर छोटी है तो ये 0 आ जाएगा, फिर आपका 2 के साथ भी 0 आ जाएगा, फिर बाद वाला भी आपका 0 ही आएगा बिकॉज वो तो कांस्टेंट ही है। तो खाली 2 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 ये आपका 6 इंटू 12, तो आंसर आपके पास हो जाएगा ये एग्जाम। तो इट इज डन, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आई थिंक डन है ना बच्चे, इसको कोई डाउट तो नहीं। उन्होंने इसीलिए इसको ना यहाँ पर a को रखा ही नहीं, पहले 2 ले लिया, उसको पता चल गया था कि 3 तो यहीं से बनेगा, बाकी से 3 तो बनेगा नहीं, सो दैट्स वाज द रीजन। लेकिन आप a करके ही करना, ठीक है, हमें कौन सा ड्रीम आएगा कि आपने ऐसे करना, तो कोई भी और क्वेश्चन भी आ गया हम हमारी स्ट्रैटेजिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
कर पाएंगे नहीं, हमने करना ही नहीं है। इसको आ जाओ, ऑब्टेन द फंक्शन उस फर्स्ट डिफरेंसेस। अब ऐसा फंक्शन निकालो जिसका फर्स्ट डिफरेंस आपको दे रखा है, खाली मतलब आपका हमें एक एफ ऑफ एक्स निकालना है जिसके ऊपर यदि आप डेल्टा लगाते हो तो वो हमें दे रखा है 9x² प्लस 12 1x ये है, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस होता है, ये आपको दे रखा है। इन्होंने हमें दे रखा है, हम जहां से खुद से लेट कर लेंगे, हमारे पास ये ए बी और सी ले लेंगे, फिर दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, वहां पर वैल्यूज आ जाएंगे और उसके बाद आपका जो एफ एक्स होगा वो प्रॉपर हम यहाँ से बना देंगे, तो इट इज वेरी इजी, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप करोगे तो आपका जो डेल्टा है डिफरेंस उसको आप डेरिवेटिव इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्यूब ओवर क्यूब आ जाएगा और हमारे पास स्क्वायर ओवर स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। तो करें इसको, करवा देता हूँ, आ जाओ। जो डेल्टा ना डिफरेंस है उसको जो ऐसा लाइक डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंस को डेरिवेटिव डेल्टा को, वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब की बार हमें क्या दे रखा है कि हमें जो गिवन है, हमें दे रखा है कि कोई हमारा जो फंक्शन है उसके ऊपर आप डाटा लगाते हो। ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14 हम करने वाले हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 14 फ्रॉम बुक से देख लेना, ठीक है। आपको 9 ऑफ एक्स क्या दे रखा है, प्लस का 11 ऑफ एक्स दे रखा है और प्लस का 5 था। आपको यहाँ पर जी इसको नंबर 1 कह लो और यहाँ से हम लेट कर लेंगे खुद से कि हमारा जो डेल्टा ऑफ एफ एक्स हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल ए है और कुछ एक्स के अंदर स्क्वायर होगा और बी के साथ मॉड ऑफ एक्स होगा और प्लस सम सी होगा, जो हमारे पास 2 है। दोनों को इक्वल रख लेते हैं कि 9 ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 11 ऑफ एक्स होगा प्लस 5। इधर डियर आपका ए है तो इसको x इंटू एक्स माइनस 1 कर देना, ये आपका b के साथ x रहेगा, खाली c आपके पास यहाँ पर एज इट आ जाएगा। और इसके बाद वाला स्टेप आपको पता ही है, 9 ऑफ एक्स कर एज इट रहेंगे, 11 ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस का 5 है, इधर आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स रहेगा प्लस b ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस का c रहेगा। 9x स्क्वायर होगा, 11 ऑफ एक्स होगा प्लस का 5 है, तो आपके पास डियर ए एक्स स्क्वायर आ जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर माइनस का a होगा और प्लस का v होगा, साथ में x लग जाएगा और प्लस आपके पास c होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया डियर। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा प्लस का 9, माइनस का a और प्लस का v आपको मिल जाएगा 11, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपके पास v की वैल्यू होगी वो 11 प्लस a होगी, दैट इज 11 प्लस आपके पास 9 होगी, दैट इज आपका 20 हो जाएगा और c आपको 5 मिल जाएगा एज इट। तो जब ये चीज़ मिल जाएगी तो आप वापस से आना किसके पास, इक्वेशन नंबर 2 के पास आना यहाँ से, ठीक है। और उसके अंदर पुट कर देना ए बी से की a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू 5 है। तो देयरफॉर आप यहाँ पर लिख पाएंगे जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास a की वैल्यू 9 ऑफ दिस एक्स स्क्वायर है, शाबाश, 20 ऑफ ये फैक्टोरियल x है और प्लस का 5 है। अब क्वेश्चन तक क्या आता है कि आपको एफ एक्स निकालना खाली, लेकिन आपको दिया डेल्टा में दे रखा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देना। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड मतलब इस डिफरेंस को हटाने के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो डियर एक चीज याद रखना है, जैसे ना हमारी इंटीग्रेशन जो होती है वो एक्चुअल के अंदर एंटी डेरिवेटिव होती है, जैसे आप डाटा के ऊपर अप्लाई करोगे तो डाटा खत्म हो जाएगा, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और यदि आप इसके ऊपर लगाएंगे x के ऊपर तो आपको पता ना x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है, इसकी पावर आप एक कम ऐड कर दो 3 और नीचे भी 3 से डिवाइड कर देना, और 20 है यहाँ पर मॉड ऑफ जो फैक्टोरियल x है इसकी पावर 1 है तो इसकी भी 2 आ जाएगी, नीचे 2 आ जाएगी, और जो कांस्टेंट होता है खाली उसकी आप x लिख देना और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c आ जाएगा, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो, ये हो जाएगा। खाली आपको एफ एक्स निकालना तो इतना ही है, नहीं भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको 3 से 3 कैंसिल कर देना, 2 के साथ 20 को कैंसिल कर देना 10, तो आपका बाहर 3 आ जाएगा और इस एक्स क्यू को आप ओपन करेंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 2 होगा, इधर आपके पास 10 है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होगा, 5 ऑफ एक्स होगा प्लस ये है, और यहाँ से आगे मैं बोलूँगा कि डू यूर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप इसको कर लेना सॉल्व, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना, इसको ओपन कर लेना, इसको ओपन कर लेना, तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आपके पास यहाँ से आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर आंसर आपके पास आएगा, प्लस सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही रहेगा। तो इसके बाद वाली जो एग्जाम्पल आती है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अभी तक जो मेरे को लग रहा था एग्जाम्पल के अंदर से कोई पूछेंगे तो यहाँ से सम हमारा बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से करना। आर यू रेडी फॉर दिस वन? फाइंड द मिसिंग वैल्यूज हमने करनी है इन द फॉलोइंग टेबल। आपको x की वैल्यू 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये रहता है इंटरप्लेट करना। इंटरप्लेट की जो डेफिनेशन रहती है वो यही डेफिनेशन होती है कि आपको जो वैल्यू से निकालनी है
जो आपका रेंज दे रखा डाटा उसके अंदर से निकालनी होती है, कुछ अनटेबलेटेड वैल्यू के अंदर निकालो या कुछ भी निकालो, तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो हम इसको आराम से कर पाएंगे, देखते हैं कैसे। आपका जी y0 हो जाएगा, y1 तो इसको इसने y2 लेट कर लिया, इसको y3 तो इसको इसने y4 लेट कर लिया जी हमारे पास है। और उसके बाद हम इसका ना डिफरेंस टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको और कुछ नहीं बोला, जस्ट हमें इसको डिफरेंस टेबल बनाएंगे और उसकी हेल्प के साथ करेंगे और देखेंगे कि कैसा होगा। नीचे को जाना है इसको, और फिर ये लाइंस नीचे दे रखी है वो सारी की सारी बाद में करनी, या फिर मैं यहीं से आपको करवा देता हूँ, फिर हम इसकी कोई ना पर्टिकुलर एग्जांपल खुद से कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने x की वैल्यूज लिख लेनी है, सारी की सारी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो सारी की सारी वैल्यूज आप लिख लो। फिर y की वैल्यूज लिख लेना, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है, ये आपका y4, ये आपका ये है। तो हमेशा यहाँ से डिफरेंसेस निकालेंगे। डेल्टा वाई कैसे निकालते हो, आपको पता है कि आपने यहाँ पर क्या करना होता है, नेक्स्ट वाले के अंदर से फॉरवर्ड निकाल रहे हो ना, तो नेक्स्ट वाले के अंदर से प्रीवियस को माइनस करते चले जाना। तो आपके पास क्या होगा, ये वाला 10 के अंदर से आप 6 को माइनस कर रहे होंगे, 10 माइनस 6, ये आपका 10 माइनस 6 है। और इधर आपका आ जाएगा y2 माइनस का 10 आ जाएगा। फिर आपको पता है 17 के अंदर से माइनस कर देना, फिर आपको y4 के अंदर से माइनस कर देंगे, और फिर इसके अंदर से नेक्स्ट वाले इसका सेकंड ऑर्डर के करेंगे, y2 माइनस 10, तो ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। अब ध्यान करना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। जब आपने जैसे ना 17 आपके पास है, 17 माइनस y2 के अंदर से आप माइनस करोगे, इसको ब्रैकेट में डाल लेना। जैसे मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इन वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जब माइनस कर रहे होंगे तो ऊपर वाला y2 आएगा, तो ब्रैकेट यूज कर लेना। यदि आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आपका प्लस माइनस का साइन हल्का भी मिस्टेक हुआ तो सारे का सारा सम आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, तो माइनस का 2y रहेगा और प्लस के 27 आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस के 27 माइनस का 2y2। तो मानकर चलता हूं ये पूरे का पूरा टेबल आप बच्चा पार्टी इसको खुद से कर लेंगे। आप यहां तक जा रहे हो, ठीक है, जहां तक आ रहे हो आप। अब देखो ध्यान से, इन्होंने 4 ऑर्डर तक करा, 5th ऑर्डर तक भी आप इसको कर सकते थे, कोई डाउट नहीं है। 5th ऑर्डर करना चाहते कर लो, कोई डाउट नहीं, लेकिन इन्होंने हमें 3 तक ही करा। अब यहाँ से 2-3 चीजें हमने यहाँ पर सीखनी है। अभी तक हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसके अंदर हम सीख पा रहे थे, अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको कितनी वैल्यूज दे रखी है, 1 वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4। एक्चुअल के अंदर आपके पास 4 ही वैल्यूज आपको नोन है। एक्चुअल के अंदर हमारे पास आउट ऑफ 6 हमें 4 वैल्यूज नोन है, तो हम 4 ऑर्डर तक ही जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब देखो इसके अंदर नीचे देखो लाइन, सिंस ओनली 4 एंट्रीज आर गिवन इन द डाटा सो y कैन बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री आप 3 करोगे। जब आपके पास 4 एंट्रीज आती है y के अंदर तो आपकी डिग्री 1 कम होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल की। सिंस ओनली 4 एंट्रीज आर गिवन इन द डाटा सो y कैन बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल, 1 कम डिग्री आएगी आपके पास। तो जो आपके पास डिग्री होगी, जैसे आपकी ये आपकी डिग्री है, इसका डिग्री 3 होगी, और यदि आप इसके ऊपर 4th ऑर्डर का डिफरेंस लगा रहे होंगे मानकर चलो, तो वो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा 4th ऑर्डर का। मैं फिर से बता देता हूँ, डिग्री डियर आपके पास 1 कम आती होती है जितनी आपके पास एंट्रीज होती है। जितनी भी आपके पास एंट्रीज आएंगी उससे 1 कम ही आपकी डिग्री बनेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास 4 एंट्रीज थी तो हमारी डिग्री इसकी 3 आई थी। कोई देख लेते कोई हमारे पास थ्योरेटिकल इसका कोई प्रूफ दे रखा है या नहीं दे रखा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, बिकॉज हमने कुछ थियरी के पार्ट्स इसके अंदर से छोड़े होंगे। हमारे पास एजिलियर फॉर्मूला डिफरेंस थी, हमारे पास है मिशन सीरीज दे रखी है, और फॉर्मूला ये फैक्टोरियल फॉर्म है। यहाँ पर कुछ दे रखा है n+1 एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस आर ऑल 0 nth डिफरेंस टेबलेटेड। पता क्या होता है, जब आपके पास n डिग्री होती तो उसकी, हाँ मैं ये तो बहुत सिंपल है। इधर आओ, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, साइड में चलो। आपके पास ना 4 टर्म्स आती है, जैसे आप ना x+2 का स्क्वायर खोल देते हो तो आपके पास x² आ गया, 2x आ गया, प्लस आपका 4 आ गया ना जी, आपके पास 2 का 4x हो गया। टर्म्स आपके पास 3 है लेकिन डिग्री आपके पास 1 कम होती है ना, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है, तो वहाँ पर भी आपके पास जो नॉन वैल्यूज है उनको आप यदि टर्म्स के साथ रिलेट कर सकते हो। मैं सिर्फ खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, खाली, ठीक है, आपके पास एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, वहाँ से हम इसकी हेल्प ले लेंगे, ठीक है, ये आपके पास आएगा। इसको एज इट ट्रू मानना, एज इट ट्रू मान लो, याद रखना है तो जा रख लो। तो थोड़ा सा क्लू मैंने दे दिया कि हम ऐसे अपने माइंड को जा रख सकते हैं यदि हमारे पास जितनी नॉन वैल्यूज है उससे 1 कम डिग्री होती है, और इसका मतलब यदि हमारी x में जाएगी तो इसकी डिग्री 3 होगी, और अभी हमें पता है कि यदि 3 डिग्री के आप 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाओगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि ये 0 आएगा ना तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पता क्या आएगा आपके पास डियर स्टूडेंट,
तो ये जो आपने फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस निकाल रखे हैं ना, ये फोर्थ ऑर्डर के अंदर जहां से देखो ये डिफरेंसेस, ये दोनों के दोनों आपके जीरो होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को उठाओ, इक्वल टू जीरो करो और इसको आपस में सॉल्व कर दो, किसी भी मेथड से कर देना। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो डेल्टा की पावर 4y0 ये आपके पास जीरो हो जाएगा, और ये आपका y0 पर भी जीरो होगा और y1 पर भी जीरो होगा। खाली उन्हें ये y1 y2 लग दिया, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना, वो आपका बिकॉज आप फॉरवर्ड डिफरेंस बना रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू y0 को लोकेट करेगी और नीचे वाली y1 को करेगी। तो जीरो कर देने, ये मैंने जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, जहाँ से ये इक्वेशन बन गई, जहाँ से ये इक्वेशन बन गई। तो प्लीज डियर स्टूडेंट इन दो इक्वेशंस को आप खुद से सॉल्व करना, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑन सॉल्विंग वी गेट y2 इतना एंड y4 इतना। ये इतना आसान नहीं होता है, तो आपको पता ना आपने कैसे सॉल्व करना होता है इन दो इक्वेशन को। आप यहाँ पर कोई भी मेथड से लगा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर जैसे आपके पास दो इक्वेशन बन रखी है, मैं एक बार करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास y2 है और इधर आपका 4 दे रखा है, y4 दे रखा है आपको। ये हमारे पास 6 है, y2 है, y4 दे रखा है इज इक्वल टू आपका 102, और दूसरी आपके पास कितनी है, 4 ऑफ y2 है प्लस 4 इंटू y4 है, ये आपके पास 143 है। तो डियर कैसे कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको ना खाली इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, रीराइट कर लेना, तो आपका आ जाएगा 24y2 आ जाएगा, इधर आपका 4y4 आ जाएगा, इधर आपके पास आएगा 408 आ जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन आपकी 4y2 है और ये आपका 4y4 है, इधर आपका 143 है, दोनों को माइनस कर दो आपस के अंदर, तो डियर आपका मिल जाएगा आपको 20 ऑफ y2 मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ से आपका 8 के अंदर से 3 गया तो 5 आ जाएगा, 10 के अंदर से 4 गया तो 6 आ जाएगा, और 3 के अंदर से 1 गया तो 2 आ जाएगा। तो डियर आपको y2 मिल जाएगा आराम से 265 ओवर आपको यहाँ से 20 मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपके पास ये आ जाएगा 1 पर चले जाएंगे, 3 पर चले जाएंगे, आप उसके बाद 2 पर चले जाएंगे और 0.5 आपके पास लग जाएगा, नीचे आपका 10 बच जाएगा, और ये आपके पास आएगा 13.25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.25। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपका जहाँ पे देखो 13.25 है, फिर इस 13.25 को आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डियर पुट कर लो, आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सेकंड को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इसके साथ हमारी एग्जाम्पल खत्म हो जाती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट्स हम जो हमारी एग्जाम्पल्स है ना, ये जो एरर वाली है ये हम बाद में करेंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर हम को रिमाइंड करवाना, फिर हम जो एरर वाला चैप्टर हमारे पास आएगा ना उसके अंदर से पहले हम एरर वाला चैप्टर करेंगे, वहाँ से आइडिया लेंगे, फिर हम इन क्वेश्चन के पास आएंगे। यहाँ पर देखो उन्होंने पूछा है कि फाइंड एंड करेक्ट बाय मीन्स ऑफ डिफरेंस द एरर इसके अंदर कितना आ रहा। तो भैया ये बहुत ही बस बकवास सा तो नहीं कह सकते, लेकिन अजीब सा क्वेश्चन होता है, इतनी बड़ी थ्योरी है, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम वापस आते हैं हमारी एग्जाम्पल की तरफ से। देखो अभी हमारी क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, खाली आप लोग सुन रहे हो, मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ, गला भी सूख रहा है, लेकिन फिर से हम ट्राई करते हैं एक आधी एक्सरसाइज का सम लेने की, ठीक है। कल तक मैंने आपको 6 एग्जाम्पल तक बोला था, आई थिंक 6 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, और आज आपको जहाँ पर दे रखा, यहाँ पर ये देखो फ्रॉम, यहाँ पर फॉर्म बोला है, फॉर्म द टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन। इसका 7 हो गई सर मेरी। आपकी हो गई है? यस सर। टेबल ही बनाना था आपने, खाली ना इसके अंदर आपने y की वैल्यूज निकाल लेनी थी और इसका डिफरेंस टेबल बना देना था, एंड तक जाना था आपका ना, और इसके अंदर से हाँ बढ़िया से। और बाकी बच्चों के एक बार मैं क्लू दे देता हूँ, जिनको नहीं पता होगा, खाली आपने पता क्या करना है, ये जो x-1 है इसको आपने x0 कर लेना है, फिर 0 को x1 x2 x3 x4 x5 कर लेना, और ये सारी वैल्यूज fx के अंदर पुट करते चले जाना। एक बार आउटलाइन में आपको दे देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं करा होगा। चलो आजू स्टार्ट करते हैं। ये मनदीप ने करा ना? यस सर। गुड। वंशिका ने नहीं करा? वंशिका क्लास में है या नहीं आज? यस सर। आपने नहीं करा? नहीं सर, 7th क्वेश्चन नहीं करा। ओके राजी। चलो जहां पर इसने ना टेबल हमें पहले दिख रहे थे, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स में दे रखा है x की पावर 3 है, माइनस का 3 ऑफ एक्स स्क्वायर था, और माइनस का 5x और माइनस का 7 था, और यहाँ पर उसने x को बोल रखा है कि x की जो वैल्यूज है वो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5, और इसका टेबल, और इसने बोला कि आप 2 फाइंड करना। वहां से हमें आइडिया होता है कि इसको कहाँ तक लेकर जाना है, 4th ऑर्डर तक का जो टेबल बनेगा आपके पास। तो डियर वेरी सिंपल है, हम यहाँ पर ना लेट करेंगे, टेक कर लेते हैं कि हमारे पास x0 क्या, -1 है, फिर y0 पता क्या होगी, f के अंदर x0 रख दो, दैट इज f के अंदर -1 रख दो, दैट इज आप यहाँ पर -1 की पावर 3 कर देना, -3 इंटू -1 की स्क्वायर कर देना, -5 इंटू -1 कर देना, तो -7। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा।
तो डियर आपके पास ये माइनस के 4 आ जाएंगे और इधर से आपका माइनस का 2, तो माइनस के 6 आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपके पास ये आ जाएंगे, हाँ माइनस के 6 आ जाएंगे y0 की वैल्यू। फिर आप x0 को लोगे, x0 नहीं, फिर आपके पास x1 आ जाएगा। x1 आपके पास 0 है, तो y(1) आपके पास आ जाएगा, f के अंदर आप 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 0 तो आपके पास माइनस है, तो आंसर माइनस का 7 आ जाएगा। फिर x2 की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर आप y2 को ढूंढेंगे, f के अंदर 1 रखेंगे, तो आपके पास आएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 7 आ जाएगा। तो डियर आपके पास ये बन रहे हैं 12 13, तो पर्सनल अमाउंट तो माइनस के 14 आ जाएंगे। फिर x3 जो आपके पास वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है, इसके ऊपर आप y3 निकालोगे, जो कि आपके पास f के अंदर 2 रखने पर आएगा, 2 की क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का 4 12 आ जाएगा, माइनस के 10 और माइनस के 7 आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ से। तो माइनस के 4 आ जाएंगे, तो माइनस का जो 21 होगा। कोई भी बच्चा आंसर कोई भी मेरा छोटा सा मिस्टेक होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना भी साथ में, ठीक है। तो y4 आपके पास आ जाएगा 3 रखेंगे, 3 का 27 आ जाएगा, 9 और 27 आ जाएगा, और माइनस के 15 और माइनस के 7 आ जाएंगे, तो जी अब हमारे पास माइनस के 22 आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ से निकाल पाएंगे x की पावर x5 निकालेंगे, जो कि आपका 4 देगा, और y(5) आपके पास होगा, f के अंदर 4 रखो, 4 की पावर 3 करेंगे तो राजे 64 होता है, 4 का आपका 16, और यहाँ पर 3 से करा 48 हो जाएगा, 4 का 20 हो जाएगा, माइनस का 7 आपके पास रहेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा यदि करना चाहते हो तो कैलकुलेटर आपको ज़्यादा हेल्प कर देगा, फास्ट करना चाहते हो तो आप 48 माइनस कर देना, माइनस के 20 कर देना, और माइनस का 7 कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, माइनस के 11 मिल जाएंगे। x6 जो आपके पास है 5 है, y6 आप निकालोगे f के अंदर 5 रख के, तो 5 का क्यूब करना होता है आपके पास 125 होता है, फिर माइनस का 3 × 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस का आपके पास 5 का 25 आ जाएगा, और माइनस का 7 करने पर प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख लेना 18। तो मनदीप आंसर एक बार मैच कर लेना, कोई भी मिस्टेक होगी तो मेरे को बता देना, इतने आंसर आपके पास आ जाएंगे डियर्स। ये सारे आंसर आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर टेबल बनाओगे इसका ना, टेबल लोकेट करने जाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस। सर बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपने x की वैल्यूज लिखनी है और फिर y की वैल्यूज लिखेंगे। यार x की वैल्यू हमारे पास है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और जो हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं वो एक बार देख लेते हैं बैक जाकर। y की वैल्यू जो हमारे पास है माइनस का 6 है, -7 -14 है ना, -6 -7 -14 माइनस के 21 माइनस के 22, यहाँ तक तो मेरे को याद है, और फिर माइनस के 11 एंड 18, माइनस के 11 एंड प्लस का 18, तो ये आपके पास रहेगा। ये यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस आपने बनाना है। बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर कुछ खास नहीं होता है, खाली आपको माइनस तो सेम ही करनी है, बस खाली यहाँ पर आप लिखोगे बैकवर्ड ऑपरेटर का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है जी, आप करते चले जाना, जहाँ पर सेंटर में लिख देना, -7 के अंदर से माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, 14 के अंदर से करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, इधर से फिर से माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाएगा, जहाँ पर प्लस के 11 आ जाएगा, और इधर से आप प्लस करोगे तो आपका 29 आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया, फिर आप इसका सेकेंड ऑर्डर का निकाल लेना, और यहाँ पर आपके माइनस के 6 आ जाएंगे, 0 आ जाएगी आपका, और इधर आपका प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, इधर से माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएंगे। ठीक है, 18 आपका, हाँ 18 आएगा। फिर आप थर्ड ऑर्डर का करोगे, ठीक है, माइनस करना है, 0 के अंदर से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा, इसका भी 6 आ जाएगा, अरे वाह जी वाह, ये तो 6 ही आ गए। अब इसके बाद तो आई थिंक हमारे पास 0 ही आएंगे सारे के सारे, 0 ही आएंगे, है ना। यहाँ पर आपका 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इसके आगे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, छोड़ दो यहीं पर। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास, ये कैसे आ रही हैं, जो इसका ना बैकवर्ड का पता क्या फंडा होता है, बैकवर्ड का फॉर्मूला ये होता है, यदि आप बैकवर्ड लगा रहे हो वाई आर, तो ये होता है इस वाले के अंदर से इसके पीछे वाला आपने माइनस करना होता है। कहने का मतलब कि यदि आप यहाँ पर, ये स्टार्ट ही आपका y1 से होगा, y1 माइनस y0, मतलब आप खाली जो डिफरेंस है इसके अंदर 0 वाला आएगा ही नहीं। अब वैल्यूज आपको क्या निकालनी है, आपको जो वैल्यूज निकालनी है डियर, वो ये निकालनी है सबसे पहले कि आपको फोर्थ ऑर्डर के अंदर जाना है, f ऑफ 4 बोल रहा है कि f के अंदर आपका 4 होगा, अरे वाह, यहाँ पर 4 निकालना है f के अंदर, जितने 4 ऑर्डर के तो सारे के सारे 0 आएंगे ना आपके पास। ये जो आपका ना नीचे वाला है, ये जो आपको बताता हूँ, ये जो आप नीचे लिख रहे हैं ना, ये वाला एक्चुअल के अंदर जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी आएगा। ठीक है,
और ये जो इसके 18 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो कि y5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू 18 आती है, इसकी वैल्यू 18 आती है, इसकी वैल्यू 18 आती है, इसकी वैल्यू 18 आपके पास आती है। तो आपका पहले का पार्ट तो 0 आ जाएगा। और दूसरा वो पूछ रहा है कि आप थर्ड ऑर्डर के अंदर जाओ, थर्ड ऑर्डर के अंदर आप f(5) की वैल्यू बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर आपके पास ये है और f(5) आपका लास्ट आ जाएगा तो ये 6 होगा आराम से, है ना। और उसके बाद वो हमारे पास पूछ रहा है कि आप बताओ कि हमें बैकवर्ड ऑपरेटर f(0) का बताओ। आप 0 का मेरे को पता है ना, 0 का कौन सा आएगा, जो स्टार्टिंग वाला आएगा, 0 वाला आपके पास ये आ जाएगा। देखो -1 वाला तो आप शो ही नहीं कर सकते, -1 का तो वैसे भी शो नहीं कर सकते, बस काम खत्म ही होता है। ये जो होता है ना ये वाला, ये आपका होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके, ये लाइक ये होता है आपके पास -1, तो ये आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। किसी को कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो प्लीज मेरे से अभी बात कर सकते हैं, ठीक है, आप कर लेना आराम से। तो यहां तक हो गया। और अजय क्या आप इसको खुद से कर पाएंगे? मैं किसी से पूछना चाहूंगा, अमीशा तुमने क्लासेस स्टार्ट करी है तो इसके अंदर क्या करना है, और कोई बच्चा नहीं बोलेगा, कैसे करोगे इसको? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ वेलकम बैक, है ना, पहले तो ये भी बता दो, वेलकम बैक फाइनली जी, वेल। हाँ बताओ। सर जी 8th वाला। हाँ जी, सर जी ਜਿਹੜਾ u ਨੋਟ ਹੈ 0 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ x ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 1 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ x ਨੋਟ x1 x2 x3 x4 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, और सर y वाली वैल्यूज 3 12 81 2000 एंड 10 ਲੈ ਲਾਂਗੇ y ਵਾਲੇ ਚ, y सही है, नोट y1। सही है जी। सर देन ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। फॉरवर्ड क्यों लगाना, कितों पता लगा फॉरवर्ड लगाना? सर क्योंकि ਇਹ ट्रायंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਲ ਦਾ ਹੈ। हाँ, निशान। क्योंकि उन्हें कैलकुलेट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਰੇਟਰ 4, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਸਟ ਪਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ शेयर ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ बनाया ਸੀ, तो हो जाएगी 8th एग्जांपल आपकी। अभी 9th की तरफ चलते हैं। 9th के अंदर आप जी भी बड़ा सिंपल है ना, इसको कर लोगे आराम से, प्रूफ करना है। हाँ जी सर मैंने कर लिया ये। आपने कर लिया, वाह क्या बात है। और किसी ने करा होगा, जेब हमने प्रूफ नहीं करा था, पहले दिन ही मैंने आपको करवाई थी, ऐसे कुछ रिलेशन याद हो गया आपको। बाकी बच्चों को मैं एक बार याद करवा देता हूँ जिनको याद नहीं होगा। हमने ऐसे करे थे जैसे कि आप डेल्टा निकालते हो y1, है ना, वो हमारे पास होता है y फॉरवर्ड लगा रहे हो तो y1 y2 माइनस y1 कुछ ऐसे होता है ना हमारे पास। अभी वो बोल रहा है कि आपने इसको क्या निकालना है, 3 ऑर्डर का y निकालना। अब यहाँ पर मैटर करता है कि आप पहले क्या करो, इसको ये आपका आ जाएगा y, इसका 2 आ जाएगा, और फॉरवर्ड के कारण यहाँ पर i+1 आ जाएगा, और माइनस सेकेंड ऑर्डर का y ऑफ i आ जाएगा। ये आपके पास पहला केस रहेगा ना, फॉरवर्ड है तो आगे वाले के अंदर से इसको माइनस करना होता है। फिर सिर्फ इसको उठाना, अब यहाँ से इसका ब्रैकेट के अंदर डाल देना, बस डेल्टा एक कम कर लेना, और इसका आ जाएगा इसके फॉरवर्ड वाले के अंदर से i+2 के अंदर से आप माइनस करोगे y ऑफ i+1 को माइनस करेंगे। सेम ऑन दिस वन, डाटा कम कर देना, इसका फॉरवर्ड i+1 रहेगा, इसके अंदर से माइनस करे होंगे आपके फॉर इसको, ठीक है। ऐसे करा हमेशा शायद, गुड, तुम तो इंटेलिजेंट हो भाई। माइनस का 2 i+1 और माइनस माइनस प्लस डेल्टा ऑफ y ऑफ i। तो इसके आगे लास्ट स्टेप रहेगा, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया आपके लिए सब कुछ। यहाँ पर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा y(i+3) फॉरवर्ड, माइनस इसके अंदर से सेम को करेंगे, और इधर आपका आ जाएगा y(i+2) के अंदर से y(i+1) को माइनस करेंगे, और लास्ट वाला आ जाएगा y(i+1) के अंदर से y ऑफ i को माइनस करेंगे। इसके बाद डू बाई योर सेल्फ होगा आपके लिए, इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है, डू बाई योर सेल्फ होगा, डू बाई योर सेल्फ। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास और कौन सी प्रॉब्लम है जो आप कर पाएंगे। आई थिंक इसके बाद आपका प्रूव दैट वाला ही आएगा। खुल जा सिम, यहाँ से बुक खोलना चाहते हैं तो जो आपका जो 10th वाला रहा वो भी आप ट्राई करो। इसके अंदर आपने फॉरवर्ड लगाना तो y2 का आंसर निकालना है, इसके अंदर आपने बैकवर्ड निकालना है 3 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा आराम से। इनको आप कैसे प्रूव करेंगे, इनको आप कैसे प्रूव करोगे, हो जाएगा इनका कुछ केस कुछ करके देख लेना, हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स कर रखी है। तो एक काम यस सर। हाँ, अरे वाह, और इसको भी इसको भी करना, ठीक है। अब जितने आप कर सकते हो प्लीज, अब ये ना एक्सरसाइज आपकी ना,
तो देखो मैंने एग्जांपल हर एक आपको करवा रखी है। 4.1 के अंदर हमने सम भी स्टार्टिंग के अंदर थे। पहले आप अपना जोर लगाओ। मैं बता देता हूँ कि आपने ये एरर वाली ना ट्राई करना, ठीक है, छोड़ देना, अभी 4 टाइम्स छोड़ देना इसके अंदर, ये छोड़ देना 20 तक। उसके ऊपर वाले आप ये एरर वाला, अरे वाह जी 9 एरर वाले, इसके ऊपर वाले आप करना ट्राई, है ना। जैसे इसका अंदर क्या, इसका टेबल बनाना फॉर द वैल्यू, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू टेबल बना लेना। उसके बाद f(10) आपको खाली निकालना है, ठीक है। एंड एक्सटेंड करो, नहीं एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर आपने क्या लिखा, एक्सटेंड द टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ f10 तक आपने लेकर जाना है इसको, ठीक है। f10 की आप वैल्यू निकालना चाहेंगे फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ टेबल। एक्चुअल के अंदर आपको x की वैल्यू 0, 2, 4, 6 एंड 8 दे रखी है, ठीक है। आप कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू से निकाल लेंगे, फिर अपने टेबल को यहाँ पर आप लेकर चलोगे, है ना। तो f10 कितना होगा आपका, लास्ट वाला यहाँ पर आप निकालना चाहेंगे f के अंदर 10। तो ये कैसे निकालोगे, किसी को आइडिया है? f10 मतलब आप डायरेक्ट पुट करके निकालोगे या फिर कुछ और तरह से कोई मेथड लगाएंगे? किसी ने कर रखा हो इसको, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं हो तो फिर हम देख लेंगे इनको कैसे करना है। तो आज के लिए फिर इतना ही कर लेते हैं, ठीक है डियर। और होप्स हो कि आप अपने जो इसका रह जाएगा पोर्शन को सारे का सारा खुद से ट्राई करेंगे। फिर कल संडे है, शायद संडे हम क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपको पता ही होता है एक संडे ही है जब हमने थोड़ा रिलैक्स होना होता है ठीक है, ट्राई करना भाई। और कोई है तो, कोई डाउट है आप तो मेरे से बात कर सकते हैं अभी। 16 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਦਾਂ? एक मिनट देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री, यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यूज कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो डिग्री आपकी 4 वाली बनेगी इसकी पॉलिनोमियल। इसका आंसर दे रखा है क्या 16 का, नहीं 16 का 3 आंसर दे रखा है खाली, ओके। हाँ जी सर। फाइंड द डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल विच माइट बी सुटेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल। y की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो डिग्री हमारे पास इसने कम क्यों रखी है, देखना पड़ेगा राजे। मैं इसको करवा दूंगा आपको एक बार, है ना, डिग्री वाले सम जितने भी है हम मंडे कर लेंगे। हाँ मंडे कर, मैंने भी देखे नहीं, अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर देता हूँ आपके साथ करना। इसका भी फाइंड द डिग्री ऑफ इंटरप्रेटिंग द पॉलिनोमियल है विच माइट बी सूटेबल फॉर द अबव डाटा ना। कोई बात नहीं जी, आप इतना करना 15 तक ट्राई करो। आगे वाले 3 क्वेश्चन हमारा कोई ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का काम होगा, हम करके ना फिनिश कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होगा, न्यूटन फॉर्मूला एंड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फॉर्मूले आएंगे। तो एक्चुअल के अंदर ना ये लेंथी बहुत है चीज़ें जो कर रहे हैं हम, है ना। थोड़े थोड़े टेबल आए गए, इसके आगे थोड़े और लेंथी हो गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं, एक दिन खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। और मिशन द्वारा वो जो आपके पास, मैं आपसे बात करता हूँ, सॉरी।